राधे राधे दोस्तों, जय संतोषी माता। आज हम आपको संतोषी माता की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी भगत सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत एवं कथा करता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और जीवन में सुख, शांति और संतोष प्रदान करती है। तो चलिए शुरू करते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक वृद्धा के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 बहुत कमाने वाले और अपने परिवार के साथ सुखी थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र बहुत ही भोला और सीधा था। घर में उसकी कोई कुछ नहीं उसे हमेशा बचा खुचा भोजन दिया जाता और हर काम में उसे अनदेखा किया जाता। एक दिन छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा, मुझे ऐसा व्यवहार क्यों मिलता है? पत्नी ने दुखी मन से सच्चाई बता दी कि घर वाले उसे महत्व नहीं देते। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और घर छोड़कर काम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे संतोषी माता का एक मंदिर दिखाई दिया। वह अंदर गया, माता के चरणों में सिर झुकाया और अपनी पीड़ा सुनाई। उसने कहा, हे माता, मुझे कोई काम नहीं मिलता, मेरा जीवन दुखों से भरा है। माता संतोषी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, बेटा धैर्य रखो, तुम्हें शीघ्र ही काम मिलेगा। कुछ ही दिनों में उसे शहर में अच्छा काम मिल गया। वह मेहनत करने लगा और धीरे धीरे धन कमाने लगा। उधर घर में उसकी पत्नी बहुत दुख झेल रही थी। सास और जेठानियां उसे तंग करती थी। उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। एक दिन वह पास के मंदिर गई और वहां महिलाएं को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने पूछा, इस व्रत से क्या होता है? महिलाओं ने बताया, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से हर मनोकामनाएं पूरी होती है और घर में सुख शांति आती है। उसने उसी दिन व्रत रखने का संकल्प लिया। वह हर शुक्रवार उपवास रखती, गुड़ और चने का भोग लगाती, कथा सुनती और पूरे नियम से पूजा करती। धीरे धीरे माता संतोषी उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने लगी। कई बार घर में कठिनाइयां आई, लेकिन उसने व्रत नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद उसका पति बहुत सारा धन कमाकर घर लौटा। घर में खुशियां आ गई। सब लोग हैरान थे कि अचानक इतना बदलाव कैसे आया। पत्नी ने बताया कि यह सब संतोषी माता की कृपा से हुआ है, लेकिन उसकी जेठानियों को यह अच्छा नहीं लगा। वे उससे जलने लगी और उसके व्रत को तोड़ने की योजनाएं बनाने लगी। एक दिन जब व्रत का उद्यापन किया जा रहा था, उसने बच्चों को भोजन कराया। तभी जेठानियों ने बच्चों को सिखाया कि वे खट्टा खाने की मांग करें। बच्चों ने जिद की, हमें खट्टा चाहिए। बहू ने पहले मना किया, लेकिन बच्चों के रोने पर उसने गलती से खट्टा दे दिया। जैसे ही व्रत में खट्टा खाया गया, संतोषी माता नाराज हो गई। इसके बाद अचानक घर में कष्ट आने लगे। पति को फिर से परेशानियां होने लगी और सुख शांति समाप्त हो गई। बहू को
अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रो रो कर माता संतोषी से क्षमा मांगी। उसने फिर से पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत शुरू किया। इस बार और अधिक सावधानी के साथ व्रत किया। इस बार संतोषी माता उसकी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसके सारे दुख दूर कर दिए, उसके पति को सफलता दी और घर को सुख समृद्धि से भर दिया। अब वह परिवार खुशी खुशी रहने लगा। संतोषी माता की नियम: हर शुक्रवार व्रत रखें, गुड़ और चने का भोग लगाए, खट्टा बिल्कुल न खाए, कथा और आरती